नमस्कार, 7 PM न्यूज लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। कहावत तो आपने सुनी ही है कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन भरता ही है। पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने आतंकवाद को अपनी राष्ट्रीय नीति बना रखा था और आखिरकार उसी राष्ट्रीय नीति का नतीजा हो रहा है कि पाकिस्तान अब चौतरफा घिर रहा है। जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को चुनौती देते हुए कहा है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और साथ ही साथ बलूचिस्तान के मसले पर भी खुलकर समर्थन कर दिया है, तब से पाकिस्तान घबराया हुआ से है। अब उसे लगने लगा है कि अगर पाकिस्तान को लेकर भारत ऐसी नीति अपनाएगा, लगातार एक के बाद एक मुंहतोड़ जवाब देता रहेगा, तो वक्त आने वाला है जब पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पर पड़ जाएगा। आज हम इसी मसले पर बात करेंगे। कुछ ही पल में मेरे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि पाप का घड़ा अब भर चुका है। कई दशक से पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए भारत की शांति बिगाड़ने की जी तोड़ कोशिश करता रहा है। कश्मीर के जरिए भारत के आंतरिक मामलों में दखल देना, स्थानीय लोगों को भड़काकर हिंसा पैदा करना पाकिस्तान की राष्ट्रीय नीति रही है। इसी के जरिए पाकिस्तान में सेना और आईएसआई को सत्ता में बने रहने का मौका मिलता है। लेकिन अब हालात ने करवट ली है और इस एक ही करवट ने पाकिस्तान की सेना से लेकर सरकार तक में भूकंप खड़ा कर दिया है। सर्वदलीय बैठक कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया कि न केवल पीओके भारत का हिस्सा है, बल्कि गिलगिट बाल्टिस्तान के साथ बलूचिस्तान के लोगों से पाकिस्तान का रवैया बर्दाश्त करने लायक नहीं है। नतीजा ये हुआ कि रात 3 बजे इस्लामाबाद से बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री को मंथन करने के लिए जगा दिया गया। पाकिस्तान की बौखलाहट और डर जायज भी है, क्योंकि उसे पता है पिछले दशकों में उसने इन इलाकों में लोगों पर जो अत्याचार किए हैं, अगर एक बार दुनिया की नजर उस पर टिक गई तो पाकिस्तान का वजूद टिका रहना मुश्किल हो जाएगा। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई ने बलूचिस्तान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की तारीफ करते हुए उसका समर्थन किया है। करजई का कहना है कि पाकिस्तान के उकसावे पर प्रतिक्रिया देने का भारत को पूरा हक है। करजई के मुताबिक बलूचिस्तान में सरकार, सेना और चरमपंथियों के हाथों यहाँ के लोगों को काफी जख्म दिए गए हैं और अब इसका अंत होना चाहिए। अफगानिस्तान के साथ ही बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्री हसनुल हक ईनू ने भी पीएम मोदी के बयान का समर्थन किया है। ईनू ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और पूरी दुनिया इस बात को जानती है। दूसरी तरफ पीओके से सटे गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों की जिंदगी को भी पाकिस्तान ने नर्क बना दिया है। यहाँ के लोगों के विरोध को कुचलकर पाकिस्तान यहाँ चीन के साथ कॉरिडोर बना रहा है। लोगों के शांतिपूर्ण विरोध को आतंकवाद का नाम दिया जा रहा है। पुरानी कहावत है, पाप का घड़ा एक दिन भर ही जाता है। हालिया बन रहे माहौल से अब उम्मीद जाग रही है। बलूचिस्तान के साथ गिलगिट के लोगों की तकलीफ जल्द खत्म होने वाली है। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुनील धनखड़। तो पाकिस्तान घबराया हुआ है क्योंकि वो समझ चुका है कि अब भारत जिस तरीके से उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जवाब दे रहा है और उसके अपनी खुद की सरजमीं पर बलूचिस्तान में किस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है, उसे लेकर भारत ने आवाज बुलंद कर दी है। ऐसे में पाकिस्तान की राष्ट्रीय नीति भी डगमगाने वाली है और पाकिस्तान के खुद के तमाम जो राजनेता हैं, खुद वहाँ की आईएसआई आर्मी सभी घबराई हुई है। चलिए इस मसले पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में एक बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है बलोच फ्रीडम मूवमेंट एक्टिविस्ट मजदक दिलशाद साहब। मजदक साहब, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ मेरे साथ कुछ ही पल में फोन लाइन पर जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक एसके दत्ता जी भी। लेकिन मैं शुरुआत मजदक साहब से करना चाहूँगी। अब जिस तरीके से आपने देखा कि अब भारत पूरी बुलंद आवाज में एक सुर में एक बात कह रहा है कि
पीओके तो भारत का भिन्न हिस्सा है, हम हमेशा से कहते रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान के मसले पर भी अब भारत सरकार ने आपका साथ देने के लिए खुलकर समर्थन किया है और पाकिस्तान घबरा रहा है। आपको लगता है कि ये जो अब समर्थन शुरू हुआ है बलूचिस्तान के लिए आने वाले समय में एक नया सूरज जल्द ही उगेगा? जी हाँ, और हम इस बात का खैर मकदम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोदी जी का, इंडियन गवर्नमेंट का, और मोदी जी की इस हिम्मत का जो 70 साल में कभी इंडिया की तरफ से नहीं आई, और आज इंडिया ने वो मकाम हासिल कर लिया है कि जब उनका एक लीडर खड़े होके और ऐसे ख़ास मौके पर, ऐसे ख़ास दिन पर जब वो अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे थे, उन्हें हमारी ग़ुलामी का भी ख़याल रहा, याद रहा। और ये बहुत अच्छी बात है, दुनिया इस बात को भूलेगी नहीं। दुनिया इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है दुनिया की सियासत पे, और किस तरह दुनिया जो है पाकिस्तान को देखती है, और पाकिस्तान के जो जुल्म है बलोचों के ऊपर, जो हमारा कत्लेआम हो रहा है, हमारी नस्ल कुशी हो रही है, हमारे वसाइल को लूटा जा रहा है, और वहाँ पे जो मास ग्रेव्स हैं, तूतक की मास ग्रेव्स जिसकी काफ़ी चर्चा हुई है, उसके अलावा जो है वहाँ पे रेप सेल्स हैं, पाकिस्तान आर्मी के टॉर्चर सेल्स हैं, जहाँ पे हमारी माँ बहनें ले जाके ये लोग बेआबरू करते हैं, बेइज्जत करते हैं, हमारे भाइयों को, हमारे लोगों को जो है ले जाके ये वहाँ टॉर्चर करते हैं, उनकी मसख़शुदा लाशें फेंकते हैं। तो ये सब चीज़ें, बातें बाकायदा आनी चाहिए बाहर, और जो मोदी जी ने खड़े होके कहा है उस बुलंद आवाज़ में 15 अगस्त को, वो बहुत सही कहा है, और उसका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी चीज़ है बौखलाहट और हड़बड़ाहट। हम इसी से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 बजे रात में इस्लामाबाद में बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री को कॉल कर दिया जाता है, मंथन के लिए बुला लिया जाता है। लेकिन एक इसमें जो पूरी तरीके से अगर देखा जाए, अभी तक बलूचिस्तान में आप लोग लगातार अपनी आज़ादी के लिए, वहाँ पर हो रहे अत्याचार के लिए आवाज़ तो उठा रहे थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अब जब पूरी तरीके से भारत भी आपको समर्थन दे रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा बहुत जोर शोर से उठने लगा है, ऐसे में क्या आपको लगता है कि जब मंथन होता है तो आप लोगों की बात भी सुनी जाएगी? क्या पाकिस्तान अब आप लोगों के प्रति थोड़ा सा नरम पड़ेगा, क्योंकि वो तो बैकफुट पे आ चुका है? ऐसा कुछ लगता है आप लोगों को? जी, पाकिस्तान अब क्या नरम तरीका इख्तियार करेगा बलोचों के ख़िलाफ़? अब वो हर हद से गुज़र चुका है, अब वो वापसी का कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान आके अगर बलोचों के पाँव में भी पड़ जाए तो बलोच तो उसे कभी माफ़ करेंगी नहीं पाकिस्तान को, और वो माफ़ी की या नरम रवैये की या अच्छाई की या दोस्ती की हर हद से पार जा चुका है। अब देयर इज़ नो वे टर्निंग बैक। तो इसका कोई वो होने वाला नहीं है। पाकिस्तान अपने जुल्म शायद और भी तेज़ कर दे, शायद अब जो है वो और भी अपने ऑपरेशंस और ज़्यादा लोगों को उठा के डिसअपीयर करना शुरू करेगा। अब तो वो और ज़्यादा करेगा इस बात को, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये बात आगे आए, और वो इस बात को हमेशा दबाते रहें और भी दबाने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है क्योंकि भारत तो अब सीधे तौर पर सपोर्ट कर रहा है, अब यूएन में भी ये मसला उठ रहा है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को डर है कि अगर वो बलूचिस्तान में बलोच नेताओं पर या बलोच लोगों पर अगर कुछ अत्याचार करते हैं, उसकी तस्वीर अब ज़्यादा तेज़ी से आगे फैलेगी, वायरल होगी और उनके लिए मुश्किल आएगी? जी, लगता है जो पाकिस्तान ने पास्ट में जो किया है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो लगता नहीं है उनकी जुल्म कभी कम होगा। और अगर वो किसी बात से आप अगर कहना चाहें उसे कि इंडिया से या दुनिया के उस डर से कम कर दे तो शायद कम कर दे, लेकिन बलोच तो आज़ादी चाहते हैं और वो आज़ादी लेके रहेंगे। उन्हें कोई और दूसरी चीज़ नहीं चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ आज़ादी चाहिए और आज़ादी लेके रहेंगे। वो पाकिस्तान अब अपनी कार्रवाइयाँ कम करे, ना करे या बढ़ाए, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा काम सिर्फ अपनी आज़ादी से और जो हम लेके रहेंगे। बिल्कुल, आज़ादी की मांग हो रही है और अब आपकी आज़ादी के लिए तमाम तरीके से समर्थन भी मिल रहा है। यहाँ पे मैं आपसे 2-3 चीज़ें समझना चाहूँगी मज़हक साहब। सबसे पहले तो बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो आप लोगों का जो विवाद है बेसिकली पाकिस्तान से जो अलग लगातार आज़ादी की जो मांग हो रही है, कई लोग बोलते हैं कि संस्कृति अलग है, कई लोग बोलते हैं कि नहीं सोच अलग है। तो ये जो एक डिस्क्रिप्शन है, मैं चाहूँगी थोड़ा सा उसे क्लैरिफाई आप ज़रूर करें ताकि लोगों को ये क्लियर हो कि आखिर मसला क्या है, क्यों आप चाहते हैं अपनी आज़ादी? बहुत अच्छी बात है। हमारी आज़ादी इसलिए हम चाहते हैं क्योंकि हम आज़ाद थे। हम जो हैं 1410 में मीरो बलोच ने जो है पहला बलोच किंगडम और जो पहली कंट्री थी बलोच और चौथी कुर्द कंट्री जो कह सकते हैं आप तारीख़ की,
वो बलूचिस्तान का उन्होंने वो किया था, क़याम पे मंजर-ए-आम पे लाए थे। 700 साल उसको गुज़र चुके थे। 27 मार्च 1948 तक जब पाकिस्तान ने हम पे हमला किया और जंग पे ज़ोर पे हमसे हमारी आज़ादी छीनी, तो जब हम 700 साल से आज़ाद रहे हैं, हत्ता कि उस वक्त भी जब सब कॉन्टिनेंट पे इंडिया इसका ब्रिटिश का कंट्रोल था, तब भी हम आज़ाद थे। हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स थे ब्रिटिश के साथ, ब्रिटिश ने हम पे कभी कब्ज़ा नहीं किया और हम हमेशा आज़ाद थे और हम हमेशा आज़ाद रहे हैं। अब जो है, जब पाकिस्तान ने अपनी सर्वाइवल के लिए हम पे कब्ज़ा किया और उनको पानी चाहिए था, उन्हें वसाइल चाहिए थी, उन्हें लगा कि एक छोटी सी कौम है और इनके पास वसाइल बहुत हैं, तो उन्हें ज़रूरत थी हमारी। और उन्होंने जिस तरह भी करके पहले खान साहब को प्रेशराइज़ किया और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि कुछ होने वाला नहीं है, तो उन्होंने हम पे फ़ौजी हमला कर दिया। और उस वक्त भी हमारे लीडर मीर गौस बख्श बज़िंजो, जो प्राइम मिनिस्टर थे बलूचिस्तान के, आज़ाद बलूचिस्तान के, वो आए थे यहाँ पे फरवरी 1947 में, और उन्होंने कहा था नेहरू जी से कि जी हम पे बहुत प्रेशर डाला जा रहा है जिन्ना की तरफ से, और कि पाकिस्तान में हम शामिल हो जाएं और हम पे हमला हो सकता है पाकिस्तानी फ़ौज का। लेकिन उस वक्त सुना नहीं गया। नहीं, उस वक्त किसी ने नहीं सुना। उसके बाद हम 70 साल तक जंग लड़ते रहे, हम खून देते रहे, हम शहीद होते रहे, और आज 70 साल के बाद जो है नरेंद्र मोदी जी जैसी शख्सियत आई है जिसने इंडिया के प्लेटफॉर्म से उठ के बात की। जी, लेकिन इन सब के बीच में आपने कोशिशें, हम अगर बात करते हैं कि आप बलूच नेता तो जिस तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं हम देखते आए हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी की अगर बात करें, वो खुद एक बलोच थे, लेकिन उनकी तरफ से कभी आप लोगों के लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई स्टेप नहीं उठाया गया। इसके पीछे क्या सिर्फ सत्ता की लालच ही थी या फिर कुछ और? आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, ठीक है, नस्ली तौर पे बलोच हैं और जरदारी कबीला है। उस जरदारी कबीले में एक जरदारी साहब या कुछ और ऐसे होंगे जो बलोच कौम के साथ नहीं है या उनके हक की बात नहीं कर रहे। बहुत से ऐसे और बलोच होंगे जरदारी कबीले के अंदर जो बलोचों की बात कर रहे हैं और आज़ादी की बात कर रहे हैं, आज़ादी चाहते हैं, जो कि ख़ुद सिंधु देश की जो मूवमेंट है उसके अंदर उन हिस्सा ले रहे हैं। वो सिंध की आज़ादी की बात कर रहे हैं और सिंध में बहुत बड़ी आबादी बलोचों की है। बलूचिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त सूबे सिंध में है। तो जरदारी साहब उन लोगों में से हैं जो बलोच से उनका कोई लेना देना नहीं है, बस वो नाम है और उनकी ठेकेदारी है, और वो जो हैं पाकिस्तान के ग़ुलाम हैं और जैसा पाकिस्तान कहता है उनको खुश करने के लिए वो करते हैं। पाकिस्तान कहता है या फिर ISI कहती है और आर्मी कहती है? पाकिस्तान में खुद की सरकार तो है नहीं, वो तो लोग कहते ही हैं कि पाकिस्तान में कहने को सिर्फ सरकार है, वो भी कठपुतली है ISI और आर्मी और आतंकी संगठनों के हाथ की। मैं मज़क साहब आपके पास दोबारा वापस आऊँगी। मेरे साथ इस वक्त जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार SK दत्ता साहब भी जुड़ चुके हैं। दत्ता साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज़ में। और आज हम जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज दिया है, प्रोएक्टिवनेस दिखाई है बलूचिस्तान के मसले पर, और यही वजह है कि पाकिस्तान अब घबरा गया है। 3 बजे रात में इस्लामाबाद बुला लिए जाते हैं बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री, तमाम तरीके का मंथन शुरू होता है। आपको लगता है कि अब वाकई पाकिस्तान को ये समझ में आ गया है कि पाप का घड़ा भर गया है, अब बहुत जल्दी उसका जो अस्तित्व है उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगने वाला है? लावनी, मैं आपके चैनल पे पहले भी बहुत बार कहा हूँ और बाकी चैनलों में भी कहा हूँ कि पाकिस्तान का जो राजनीतिक अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं पे डामाडोल की स्थिति में है। सामाजिक और आर्थिक अस्तित्व तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पाकिस्तान बहुत पहले ही बिखर गया है। अब सिर्फ इंतजार है कि इसकी राजनीतिक जो रूपरेखा है वो राजनीतिक रूपरेखा कब खत्म हो। और मेरा मानना है कि जिस तरह का अंदरूनी लड़ाई है पाकिस्तान के अंदर, उस अंदरूनी लड़ाई के चलते और जिस तरह का हालात है पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ कि अगले 5 साल 7 साल के अंदर पाकिस्तान खंडित हो जाएगा और बिखर जाएगा। जहाँ बात आती है बलूचिस्तान की या फिर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर गिलगित बल्टिस्तान की, मैं समझता हूँ कि गिलगित बल्टिस्तान और POK की जहाँ बात आती है वो तो भारत की भूमि है,
जो पाकिस्तान ने जबरन कब्जा करके रखा है। और कश्मीर पे अगर कोई बातचीत अगर पाकिस्तान के सरकार के साथ भारत सरकार की अगर होगी तो वो गिलगित बल्टिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेके होगी। और उस पे पाकिस्तान कब वापस करता है ये जबरन कब्जा किया हुआ भूमि को, उस पे बातचीत होगी। और मुझे लगता है कि जिस तरह का अंदरूनी हालत वहां पे बन रहा है और जिस हिसाब से लोग उत्तेजित हो रहे हैं वहां पे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और बल्टिस्तान गिलगित में, और जिस तरह का प्रदर्शन चल रहा है और मानव अधिकार का जिस हिसाब से हनन कर रहा है पाकिस्तान, बिल्कुल उससे जल्द ही तस्वीर बदलेगी। दादा साहब, मेरे साथ स्टूडियो में बलोच नेता मजदक साहब जुड़े हुए हैं, बलोच फ्रीडम मूवमेंट के एक्टिविस्ट भी हैं। मजदक साहब, अभी जो बार बार आप लोग मोदी सरकार की बात कर रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, थैंक यू भी दे रहे हैं, लेकिन ज़रूर आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी। आप क्या चाहते हैं हमारे यहाँ की सरकार से, भारत सरकार से खासतौर पे? स्ट्रैटेजिकली आपको अब आपको हेल्प की ज़रूरत है या फिर मॉरली हेल्प की ज़रूरत है? जी देखें, हम अपनी आज़ादी की जो ये जद्दोजहद कर रहे हैं इसमें हमें किसी भी तरह की सपोर्ट हो और कोई भी करे, हमें उसका खैर मकदम कहते हैं। और उसके अलावा जो है हम चाहते हैं कि भारत सरकार, मोदी जी, इंडिया इस इशू को जो है इंटरनेशनल फोरम्स पे उठाए, यूनाइटेड नेशंस के समिट में हो, G9 हो, उसके अलावा सार्क समिट्स में हो, और इंटरनेशनल लीडरशिप से बात करे कि जी ये जो जुल्म हो रहा है और जो हमारी आज़ादी, जो हमारा हक है, एक मुल्क को बज़ोर ज़बरदस्ती जो इन्होंने कब्ज़ा करके रखा हुआ है और उससे जो है ये नर्सरी बना रहे हैं टेररिज्म की दुनिया के अंदर, इसको रोका जाए, हमारी नस्ल कुशी को रोका जाए। उस मसले पर भारत काम कर भी रहा है, वो मसला उठा भी रहा है, और इस बीच लेकिन एक और जो दुश्मन है वो तैयार है। चीन तो पूरी तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। ग्वादर पोर्ट को देखिए लेकर जो बातचीत हो रही है उस पर भी आप लोगों ने आवाज़ उठा रखी है, लेकिन कहीं से उस मसले पर भी कोई क्लियर पिक्चर नहीं आ पा रही है। अगर चीन का सपोर्ट मिलता रहा तो आप लोगों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? जी, चीन का तो सपोर्ट पाकिस्तान के साथ है, पूरा है, और सारी इन्वेस्टमेंट चीन की है। लेकिन ये है कि जब हक हमारा है, वसाइल हमारे हैं और उसके ऊपर उसको चीन ख़रीद रहा है और पाकिस्तान बेच रहा है, तो उनकी तो वो आपस में पार्टनरशिप है। तो जब बात पाकिस्तान की आती है तो पाकिस्तान को भी समझनी चाहिए, दुनिया को भी, कि चीन हो या चाहे कोई भी हो, बलोच किसी के आगे नहीं झुकेगा। बलोच अपने वसाइल की हिफाजत करेगा, अपनी नस्ल की, अपने लोगों की हिफाजत करेगा। और चीन का जहाँ तक रोल है, वो जब तक पाकिस्तान बेच रहा है वो ख़रीदेगा, कल को कोई और बेचे तो चीन का अलग रोल है। कुल मिलाकर भले ही पाकिस्तान अब तमाम तरीके से कोशिशें करता रहा भी है और आगे भी करता रहेगा, लेकिन बलोच अपनी आज़ादी के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो चुके हैं और उनकी इस प्रतिबद्धता में भारत सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। और यही वजह है कि तमाम तरीके से बलोच के लोग भारत का धन्यवाद दे रहे हैं, भारतीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद दे रहे हैं। जल्दी तस्वीर बदलेगी क्योंकि पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर भरता है। बहुत बहुत शुक्रिया मजदक साहब आपका, और SK दत्ता साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे बीच रखने के लिए। इस बुलेटिन में भी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।